पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग डेविएशन के मेथड से औसत के सवालों को कैसे हल करते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे हम लोग तराजू बैलेंस नियम से कैसे सवाल को हल करेंगे। बेसिकली ये भी एक डेविएशन मेथड का ही पार्ट है। जैसे हमने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है, 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 केजी है, उनमें से 3 का वजन 42, 28 और 24 केजी है। चौथे विद्यार्थी का वजन कितना है? तो हमने आपको उस मेथड में बताया था कि सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या लिखते हैं? डाटा। क्या लिखते हैं? सबसे पहले डाटा। हम लोग को डाटा दिया हुआ है कि एक 42 केजी का विद्यार्थी है, एक 28 केजी का है, एक 24 केजी का है, और चौथा स्टूडेंट जो है उसका हमको पता नहीं है। 3 विद्यार्थी का वजन हमको दिया गया है 42, 28, 24। चौथे का वजन हमने मान लिया x, क्योंकि हमको इनका वजन नहीं पता। मेरे पास एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मेरा है 30, एवरेज मेरा है 30। अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेविएशन। एवरेज दिया हुआ है 30, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? डेविएशन। डेविएशन लगाने के लिए हमने बताया था आपको कि अगर एवरेज 30 है तो हम सबको इससे कंपेयर करेंगे, कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। देखिए पहला है 42, 42 30 से कितना ज़्यादा है? आप बोलिएगा 12 ज़्यादा है। 28, 28 कितना ज़्यादा है? 28 इतना ज़्यादा नहीं है, ये हम लोग को कम है, 2 कम है। 24 कितना ज़्यादा है? बोलिएगा 24 ज़्यादा नहीं है, 24 कम है। कितना कम है? -6। अब ये तो हमको पता नहीं है, हम लोग डेविएशन लगाएंगे। तो डेविएशन लगाने से पहले यहाँ पे एक तराजू बना देते हैं। ये बना दिए हम तराजू। तो हम लोग क्या करते थे, जितना प्लस माइनस था सबको काट उठ के ख़त्म कर देते थे। इस सब में सबको ख़त्म कर देंगे, कितना बचेगा? 6 2 8, 8 हो गया माइनस में, 12 हो गया प्लस में, +4 बच जाएगा। जिसने +4 बचेगा, हमको x का वैल्यू तो नहीं पता है। x के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? तराजू में क्या करते हैं, जितना इस साइड रहता है उतना ही उस साइड बराबर करते हैं। जितना सामान इस साइड रहता है उतना सामान उस साइड बराबर करते हैं, तब बोलते हैं उसको तराजू को बैलेंस करना। तो हम लोग जो है तराजू को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? मेरे पास इस साइड है +4, उस साइड बैलेंस करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा? -4। कितना देना पड़ेगा? माइनस कितना दी है? -4। यही -4 किसका मान हो गया? x का। अब हमको निकालना है चौथे विद्यार्थी का वजन कितना है, तो हम लोग निकालेंगे। इसीलिए हम लोग चौथे विद्यार्थी को माने क्या है? चौथे विद्यार्थी, इसको हम लोग माने हैं x बराबर कैसे निकालेंगे? टोटल एवरेज हमको दिया हुआ कितना है? 30। हमको डेविएशन करके x का मान आया कितना है? -4। इस -4 को हम इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 26। तो यही 26 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए सेम उसी तरह करना है। सबसे पहले डाटा लिखना है, डाटा हमने लिख लिया। चौथे का हमको डाटा नहीं पता, इसलिए इसको हमने x मान लिया। फिर जो है हम लोग को एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज लिख लिए। अब हम एवरेज से डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन लगाने के लिए एवरेज से कंपेयर करेंगे, कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। हम लोग देखते हैं ये 42 जो है 30 से 12 ज़्यादा है, 28 -2 कम है, 24 -6 कम है। x का डाटा तो हमको पता ही नहीं है जो हम इसको कुछ करेंगे, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब इधर हम लोग डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन लगाने के बाद जो हम प्लस माइनस करके देखेंगे कितना बचता है। प्लस माइनस करने के बाद हमको 4 बचा। जितना एवरेज था वहाँ से हम एक तरह से तराजू बनाएंगे। तराजू के एक पल्ले में है +4, उसको बैलेंस करने के लिए हमको दूसरे पल्ले में कितना देना पड़ेगा? -4। तब ना +4 प्लस -4 कट के 0 बच जाएगा, मेरा तराजू बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमने इधर -4 दिया, और यहाँ पे जो आएगा वही मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा, वही मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। और चौथे विद्यार्थी का अगर वजन निकालना हो, इसी एवरेज में से x के वैल्यू को घटा देंगे। 30 था एवरेज, उसमें से x का वैल्यू -4 घटा दिए, 26 बच गया। ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन समझने के बाद चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग देखिए उसी मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? डाटा।
हम लोगों को डाटा क्या दिया हुआ, तो डाटा देखिए बोला पहली 12 संख्या, मतलब पहला 12 संख्या जो है और एवरेज दिया हुआ है। पहला 12 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 14। फिर बोला है अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 17। 12 12 24 हो गया। मेरे पास टोटल 25 संख्या था, 24 संख्या दे दिया गया है। बचा कितना संख्या है, एक संख्या। और इस एक संख्या का हमको औसत निकालना है या संख्या ज्ञात करना है। इस एक संख्या का हमको औसत नहीं पता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। और देखिए बोला 25 संख्याओं का औसत, टोटल का औसत कितना दिया हुआ है 18। टोटल का एवरेज दिया हुआ है 18। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में यही बताया था, जितना एवरेज हो उन्हीं से डेविएशन लगा के सबको कंपेयर करेंगे। देखिए बोलिएगा यहाँ पे 18 एवरेज दिया हुआ, यहाँ पे 14 एवरेज दिया है, कितना कम है, बोलेगा -4 कम है। उस सब क्वेश्चन में एक विद्यार्थी रहता था या एक स्टूडेंट रहता था या एक संख्या रहता था। यहाँ पे 4 कम हुआ, एक पे कम हुआ, लेकिन है कितना 12। टोटल संख्या कितना है 12, एक पे 4 कम हुआ तो टोटल 12 पे कम होगा। टोटल 12 पे कितना कम होगा, -48 कम होगा। समझ में आया होगा इतना बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कम है, दूसरे में क्या है एक कम है, एक कम है, एक पे एक कम है, लेकिन मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना है या टोटल संख्या कितना है 12। तो 12 पे कितना कम होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे -12 कम हो गया। x का तो हमको डाटा ही नहीं पता है जो हम कम करेंगे। अब देखिए मेरे पास टोटल एवरेज है 18, इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं तराजू बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस करने के बाद देखेंगे कितना बचता है। देखिए माइनस प्लस करने के बाद यहाँ पे -60 बच रहा है, -60 बच रहा है। जब ये -60 इधर बच रहा है तो तराजू बैलेंस कैसे होगा, जब उधर +60 आ जाए तब ना तराजू बैलेंस होगा। इधर +60 आ जाए तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हुआ 60, x बराबर 60। और x के पास कितना संख्या, x पास एक संख्या, इसलिए एक से इसमें क्या कर दिए भागा दे दिए। तो x का मान कितना आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60। अब हमको अगर न्यू संख्या निकालना है, एक मिनट, हाँ अगर संख्या निकालना है मेरा नया का, 13वीं संख्या ज्ञात करना है, 13वीं संख्या का अगर औसत ज्ञात करना है या संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए मेरे पास है औसत 60, x का मान आया है 60 और मेरे पास औसत कितना है 18। जितना औसत है उतना जोड़ देंगे तब मेरा 13वीं संख्या निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पे औसत लिखा गया, यहाँ पे संख्या 13वीं संख्या ज्ञात हो जाएगा। 60 + 18 बराबर कितना हो गया 78। समझे होंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया। डाटा था 12 पहली संख्या, तो उसका औसत दिया हुआ 14। अंतिम 12 संख्या का औसत दिया हुआ 17। तो टोटल 25 संख्या था, जिसमें से 24 का दे दिया गया, बच गया एक संख्या, उसका औसत दिया हुआ कुछ नहीं पता है तो x। हमने यहाँ पे टोटल एवरेज देखा दिया हुआ है 18 एवरेज से हम डेविएशन लगाते हैं एवरेज में। 18 एवरेज है, कम कितना है यहाँ पे 4 कम है, 4 एक पे कम है, टोटल संख्या कितना है 12। तो 12 पे कितना कम होगा बोलिएगा -48 कम होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे एक कम है, -1 कम है, लेकिन टोटल कितने संख्या पे कम है 12 पे, इसलिए 12 से यहाँ पे गुना कर दिए तो -12 कम हो गया। x का तो हमको पता नहीं, इसके जस्ट नीचे हम तराजू बना दिए। इस सब को प्लस माइनस करने के बाद हमको 60 आया। हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं तराजू एक साइड अगर +60 आया है -60 आया है तो दूसरे साइड उसको करने में बैलेंस करने में कितना आना पड़ेगा +60 आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग +60 इधर दिए। जिस तरह देखिए 60 हमको प्लस आ गया, इसका मतलब x का मान 60 आ गया। x के पास टोटल संख्या कितना है 1, अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम 2 से भाग देते, 1 है इसलिए 1 से भाग दिए। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर 3 रहता है 3 से भाग देते, यहाँ पे एक संख्या इसलिए 1 से भाग दे, x का मान कितना निकलेगा 60। अब हमको 13वीं संख्या ज्ञात करना है, तो हमको x का मान निकला है 60। मेरे पास औसत दिया हुआ 18, उस औसत को जोड़ दिए, मेरे पास 78, मेरा क्या हो गया 13वीं संख्या हो गया। यही हो गया मेरा आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।